Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Student, today I will teach you worksheet 63 from social science subject geography of class 9th given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, here is the worksheet of 11th January 2022. Today's topic is lesson 4 climate अर्थात जलवायु द हॉट वेदर सीजन समर अर्थात ग्रीष्म ऋतु। विद्यार्थियों, आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट्स रीड, अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. अर्थात सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। As such, from March to May, it is hot weather season in India. अर्थात मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. अर्थात मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। Students, in April, temperature in Gujarat and मध्य प्रदेश are around 42 डिग्री सेल्सियस। अर्थात अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। In May, temperature of 45 degree Celsius is common in the northwestern part of the country. अर्थात मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। Dear students, in peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। Towards the end of May, an integrated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and the Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. अर्थात मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान में से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। अर्थात लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। There are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. अर्थात ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पुनः एक बार देखते हैं लू के बारे में। A striking feature of the hot weather season is the loo. अर्थात लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. अर्थात ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। Dear students, dust storms are very common during the month of May in northern India. अर्थात उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. अर्थात ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी एज दे
occur in the month of बैसाख, अर्थात बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे हम काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। They helps in the yearly ripening of mangoes and are often referred to as mango showers। अर्थात इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा वर्कशीट आज का बच्चों। आइए अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लू। डिफाइन लू करना है, मतलब लू के बारे में बताना है, लू को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, a striking feature of the hot weather season is the loo. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India। अर्थात लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स ब्रिंग रिलीफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन समर। तो इसका लिखेंगे, डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्थर्न इंडिया। these storms bring temporary relief as they lower up temperature and may bring light rain and cool breeze. In West Bengal, these storms are known as the Kal Baisakhi as they occur in the month of Baisakh। आप यहाँ तक चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, केवल यहाँ तक, ठीक है। तो इसका हम हिंदी में कैसे इसको समझते हैं बच्चों। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, why does the temperature of peninsular India remain lower in summer। तो इसका आंसर लिखेंगे, in peninsular India temperature remained lower due to the moderating influence of the ocean। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो इस ठीक है, आइए अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों पहले में काल वैसाखी आएगा। काल वैसाखी आर द स्टॉर्म द occur इन मई इन वेस्ट बंगाल। एंड नेक्स्ट है मैंगो शॉवर्स आर द प्री मानसून शॉवर्स कॉमन इन केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। तो कीप मेंटेनिंग फिजिकली डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। थैंक यू बच्चों।